down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I love you. I really love you, जंकुक जी। मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। मैं कैसे आपको फेस करूँगी? मैंने आपको नहीं देखना आज। प्लीज़ मेरे उठने से पहले आपको चले जाना चाहिए था, नहीं तो जब तक मैं उठ नहीं जाती आप सोते रहें। मुझे सुबह सुबह इस तरह निहारना बंद करो, वरना मैं अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पाऊंगा और फिर वही करूंगा जो मैंने रात को किया था। जंकुक जी, आप भी ना बहुत बेशर्म हैं। मेरी जिंदगी तो अभी भी बहुत ज़्यादा शाय है। आई थिंक रात को मैंने बेशर्मी सही से नहीं की। जंकुक जी, थैंक यू सो मच दे। मेरी ज़िंदगी के हर पल को, मेरी सुनी सी लाइफ को इतना हसीन बनाने के लिए थैंक यू सो मच। जंकुक जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? प्लीज़ झूठ मत बोलिएगा मेरे साथ। ये क्या बात हुई थे? तुम मुझसे मेरी ज़िंदगी भी मांग सकती हो। सवाल तो बहुत छोटी चीज़ है। वो जंकुक जी, मेरी पोइट्री बुक और कॉमिक बुक आपने पब्लिश करवाई है ना? कौन सी पोइट्री और कॉमिक बुक? ये तुम कौन सी बातें कर रही हो? मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। जंकुक जी, प्लीज झूठ मत बोले, सच बोले। ये काम आप ही का है ना? अरे मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा भला? अगर ऐसी बात है तो जंकुक जी, आप अपनी देखी आंखों में देखकर बोलें कि ये काम आपका नहीं है। जंकुक जी, आपकी आंखें तो कुछ और कह रही हैं। आप मुझसे झूठ बोल सकते हैं, पर आपकी आंखें मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। हाँ, वो मैं ही था, बट तुम्हें कैसे पता चला? वो एक्चुअली में मुझे मॉम की कॉल आई थी। मॉम को जीसू आंटी ने कॉल करके बताया कि मेरे नाम से एक कॉमिक बुक और एक पोइट्री बुक पब्लिश हुई है, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये मॉम, डैड या दी नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मुझे लगता है कि मेरी पोइट्री और मेरी स्टोरीज़ बहुत बेकार होती हैं। तो मैं नहीं चाहती कि वो पब्लिश हों और फिर लोग मेरा मजाक उड़ाएं। मैं बहुत फीलिंग के साथ लिखती हूँ, बट उनके अलावा तो कोई हो नहीं सकता जो ये काम करे, क्योंकि उनको मेरी कमज़ोरी का अच्छे से पता है। तो उसके बाद तो सिर्फ आप रह जाते हैं। मेरी फैमिली के बाद मेरे लिए जो कुछ भी है वो सिर्फ आप हैं। तो इसलिए मेरा शक सीधा आप पर गया कि ये काम आपने किया होगा। इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपने ये काम किया है? हाँ वो ये सब कुछ मैंने किया है। क्या तुम्हें बुरा लगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई एम रियली हैप्पी। आपको पता है, मेरी कॉमिक बुक पे और मेरी पोइट्री पे इतने अच्छे व्यूज़ आए हैं, इतना अच्छा रिस्पांस आया है, इतना पॉजिटिव रिस्पांस है।
और आपको पता है मुझे इंट्रो की कॉल भी आई है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ये मेरा ड्रीम था जो पूरा हुआ है। बट आपको ये सब कुछ कैसे पता चला कि मैं ये करना चाहती हूँ? ते मेरी ज़िंदगी वो मोहब्बत ही क्या, जिसमें एक प्यार करने वाले को अपने प्यार की चाहत का एहसास ही ना हो। तो मुझे भी पता चल गया कि मेरी प्यार क्या चाहता है। क्या सच में जंकुक जी आप मुझे इस कदर चाहते हैं? ते मोहब्बत की कोई हद नहीं होती। अगर मोहब्बत की कोई हद होती तो मैं शर्त लगाता हूँ कि मेरी मोहब्बत उस हद से भी ज़्यादा तुम्हारे साथ होती। बट फिर भी जंकुक जी आपको ये सब कुछ कैसे पता चला? वो एक्चुअली एक दिन तुम और जीना आंटी किचन में बातें कर रही थी और वो तुम्हें कह रही थी कि तुम भी अपने ड्रीम्स को पूरा करो, क्योंकि जिमिन तो अपने ड्रीम्स पूरे कर रही है बट घर को मैनेज करना, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब कुछ को देखते हुए तुमने अपने ड्रीम को सेक्रीफाइस करने का सोचा। और सब बातें मैंने सुन ली थी। और फिर एक दिन रूम में ड्रॉ में मैंने तुम्हारी लिखी हुई पोइट्री देखी और तुम्हारी कॉमिक बुक भी। तो फिर मैं समझ गया कि तुम क्या चाहती हो। बट मुझे पता था कि तुम घर चलाना चाहती हो, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से तुम ये बर्डन नहीं लेना चाहती थी। सो मैंने तुम्हारे नाम से वो सब कुछ पब्लिश करवा दिया। जंकुक जी आप बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत लकी हूँ कि आप मेरी लाइफ में आए, आपने मुझे एक्सेप्ट किया। नहीं थे, लकी तो मैं हूँ। तुम्हारे आने के बाद मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल सी गई है। और हाँ, अब तुम्हें कोई भी कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हारा मन आता है, जैसे तुम्हारा मन करता है, जैसे तुम कंफर्टेबल होती हो, तुम वो सब कुछ करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, तुम्हारी बैकबोन बन के। मुझे कुछ भी करना पड़ा तुम्हारे ड्रीम्स को पूरा करने के लिए तो मैं करूँगा। तुम घर की फिक्र मत करो, मैं पोछा, बर्तन, कपड़े सब कुछ कर दूँगा। मैं पूरा काम वाली बाई बन जाऊँगा। बट तुम अपने किसी भी ड्रीम के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करोगी। मैं हूँ, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। बट मुझे बदले में तुमसे कुछ चाहिए होगा। जंकुक जी आप मुझसे कुछ भी मांग सकते हैं, ये ते आप ही की तो है। ते मैं कुछ ज़्यादा नहीं चाहता, बट सारी लाइफ मेरे साथ रहना और मोहब्बत करने का वादा करो मेरे साथ। और रात को मेरी मोहब्बत की शिद्दत बर्दाश्त करने की ताकत लाओ अपने अंदर। इतनी जल्दी बस ना कर दो, बस यही तो चाहता हूँ मैं, छोटा सा ख्वाब मेरा। जंकुक जी आप भी ना, आप बहुत शेमलेस हैं। हाँ वो तो मैं हूँ, पर सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए। ते वो मैं जी जंकुक जी आप कर सकते। ह्योंग आपने हमें बुलाया था? हाँ वो एक्चुअली मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। ते ये तुम किस तरह चल के आ रही हो? लगता है जंकुक ने रात को तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा मेहनत की है, या फिर मैं ये कहूँ कि तुम बाथरूम में गिर गई थी। अब बताओ क्या बहाना है तुम्हारे पास? दी जंकुक जी की मेहनत का तो मुझे सही से पता नहीं, बट शुगा ह्योंग की मेहनत आपकी गर्दन पे साफ साफ दिख रही है। अरे वाह, सैवेज रिप्लाई। शुगा के साथ रह रह के तुम भी सैवेज हो गई हो, बट मेरी वो बहन जो इतनी शाय थी, अब वो कुछ ही दिनों में शर्म के सारे पर्दे गिरा के बैठी है। दी प्लीज मुझे इस तरह टीज करना बंद करें। अरे वो तुम लोग जानते हो ना कि ऑडिशन से पहले जिमिन मेरे फ्रेंड के पास ट्रेनिंग कर रही थी, तो वहाँ पर जिमिन की डांस वीडियो और उसने एक सॉन्ग गाया था जो कि मेरे फ्रेंड ने रिलीज़ कर दिया था इंटरनेट पे। तो उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। तो बस इसी वजह से जिमिन को एक टीवी चैनल से इंट्रो की कॉल आई है, तो हमें उसके लिए जाना होगा क्योंकि इंट्रो परसों है।
तो तुम लोग एंजॉय करो, हम लोग आज ही की फ़्लाइट से वापस जा रहे हैं। नहीं योंग, हम भी आपके साथ जाएंगे। हमने लाइफ के हर बड़े सफ़र को एक साथ तय किया है, तो आगे वाले सफ़र भी हम एक साथ तय करेंगे। हम चारों हमेशा एक साथ रहेंगे, यही तो ग्रैंडपा और हमारी फैमिली चाहती है। और वैसे भी ते की कॉमिक बुक और पोइट्री बुक पब्लिश हुई है और उसको भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस आया है और उसको भी एक चैनल से इंट्रो की कॉल आई है, तो हमें भी तो जाना होगा, चाहे वो कुछ दिन बाद है, लेकिन हम आपके साथ जाएंगे। अगर आप लोग नहीं होंगे तो हम लोग भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आप लोगों के साथ ही तो हमारी खुशियाँ हैं। ते, सच में तुम्हारी कॉमिक बुक? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी बहन का भी सपना पूरा हो गया। हमेशा मेरे सपने को पूरे करने के लिए तुमने अपने सपनों को सेक्रीफाइस किया है और अब तुमने अपना सपना पूरा कर दिया। मेरी तो खुशी की कोई हद ही नहीं है। ते, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच दी। और प्लीज़ रोना बंद करें, एक आइडल रोते हुए अच्छी नहीं लगती। चले हम फिर वापसी का टिकट कटवाते हैं और अपने घर अपनों के पास चलते हैं। जीनू यार, चाय का एक कप तो बना दो मुझे। अरे कैसे बातें कर रहे हैं आप? आज मेरी बेटी जिमिन का इंट्रो है और आपको चाय की पड़ी हुई है। ह्यांग, आपकी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। देखना, मैं अपनी आयु से कहूँगा और वो भागती हुई मेरे लिए चाय बना के लाएगी। आयु, एक कप चाय तो ला दो मेरी जान। अरे सुना नहीं आपने? दी ने क्या कहा है कि जिमिन का इंट्रो है और हम मिस नहीं कर सकते। चाय वगैरह बाद में पी लीजिएगा, आपको तो जरा भी एहसास नहीं है। हॉबी करवाली बेइज्जती, पड़ गई ठंड तुम्हारे कलेजे में। आयो जिन बेटा, जिमीन को लाइव आने में थोड़ा टाइम है, तो तुम लोग मुझे थोड़ी सी चाय बना के दे दो। सोच रहा हूँ चाय पीते पीते जिमीन का लाइव इंट्रो देखूं। जी जी मामा जी, जैसा आप कहें, मैं अभी आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अंकल, मैं भी आपके लिए पकोड़े बना के लाती हूँ, फिर ज़्यादा मज़ा आएगा। ह्यांग, इस घर में सबकी इज्जत है सिवाय हमारे। हाँ जी होप, तुम ठीक ही कह रहे हो। आई होप कि हम लोग टाइम पे आ गए हैं। हेलो मिस जिमिन एंड वेलकम टू माय शो। आप तो रियलिटी में भी बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, अपनी एमवी से भी ज़्यादा। जी थैंक यू सो मच, आप भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। सो मिस जिमिन, आप अपना फुल नेम बताना पसंद करेंगी और आपको ये आइडिया कहाँ से आया आइडल बनने का? जी मेरा रियल नेम जॉन जिमिन है और मुझे डांसिंग, सिंगिंग, इन सब का बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक था, बट कुछ इश्यूज़ ही ऐसे थे कि कभी मौका ही नहीं मिला, और अब जब मौका मिला है तो मैंने ट्राई कर लिया। सो मिस जिमिन, हर कामयाबी के पीछे किसी न किसी का तो हाथ होता है, तो आप अपनी सक्सेस के पीछे का क्रेडिट किसको देना चाहेंगी? ऑडियंस जानना चाहती है। वैसे तो एक इंसान की कामयाबी के पीछे किसी एक का नहीं, बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है और बहुत सारे लोगों का सेक्रीफाइस होता है। मेरी कामयाबी के पीछे भी मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरी बहन, ते, मेरे अंकल आंट, सबका हाथ है। सबने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बट एक पर्सन ऐसा है जिसने मुझे समझा, मुझे जाना, मुझे ये सब कुछ करने का मौका दिया, मुझे सपोर्ट की, मेरी बैकबोन बने, मेरे अच्छे दोस्त, मेरे सबसे अच्छे दोस्त, मेरी लाइफ, मेरे लिए सब कुछ, और मेरे ग्रैंडपा, जिनके एक अच्छे फैसले की वजह से वो मेरी ज़िंदगी में आए, मुझे वो मिले। मेरी बच्ची, मैंने तो वो सब कुछ किया जो मुझे तुम्हारे लिए बेहतर लगा, जिसमें मुझे तुम्हारी खुशी नज़र आई। और मेरे टीचर, जिन्होंने हमेशा मुझे डिग्रेड किया, मुझ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस की, बट अब मैं समझती हूँ कि उन्होंने क्यों किया, ताकि मैं ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाऊँ। मैं हमेशा समझती रहूँ कि मुझ में कमियाँ हैं और उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। जिमीना, तुम ये सब कुछ डिज़र्व करती हो, तो क्या आप अपने चाहने वालों को अपने उस स्पेशल पर्सन के बारे में कुछ बताएंगी? मैं जस्ट उनके बारे में बताऊंगी नहीं,
बल्कि मैं आज अपने फैंस को उनसे मिलवाऊंगी, क्योंकि मेरी फैमिली के बाद अगर मेरी कोई और फैमिली है तो वो मेरे चाहने वाले, मेरे फैंस हैं जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। ये जिमिन क्या करने जा रही है? ये तो खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। शुगा, आप खड़े क्यों हैं? चले ना मेरे साथ, मैं अपने फैन से मिलवाऊंगी। ये हैं जॉन शुगा, जॉन जिमिन के हस्बैंड। यही हैं जिन्होंने मुझे इतनी सपोर्ट की, मुझे इतना प्यार दिया। जिमिन ने ये सब कुछ क्या कर दिया? अब तो जिमिन की पॉपुलैरिटी गिर जाएगी। ते, तुम्हें क्या लगता है जिमिन ने जो किया वो ठीक था? हाँ बिल्कुल, दी को यही करना चाहिए था और मैं अपनी दी पे बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। ते, वैसे तुम्हें बच्चे कैसे लगते हैं? बच्चे? वो तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, बहुत क्यूट होते हैं, बहुत फ्लफी होते हैं। तो ते, क्या हम जंकुक जी, तो आपको मुझसे कितने बेबी चाहिए? आई थिंक तो काफ़ी होंगे ना, हम उतनों को ही हैंडल कर सकेंगे क्योंकि बच्चे बहुत शरारती भी होते हैं। अरे ते, तुम भी ना, 2 तो ट्राई बॉल में ही हो जाएंगे और मुझे तो मेरी ते के साथ टेस्ट मैच खेलना है कि जब तक एक टीम आउट नहीं होती गेम कंटिन्यू रहेगी और जब तक मैं कंप्लीट नहीं हो जाता मैं कोशिश करता रहूँगा। सो वो गेम खेलने के लिए मुझे पूरी क्रिकेट टीम की जरूरत तो पड़ेगी ना? ते, तुम तो गई, अब तुम्हें कौन बचाएगा? जानते, I really love you. जंकुक जी, I love you too. But I love you more. 这你知道吗？ तुम तो दिन ब दिन और ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही हो, तुम्हारी बॉडी और भी ज़्यादा सॉफ्ट होती जा रही है। जिमिन, ये तुमने क्या कर दिया है? तुम्हें जरा भी परवाह नहीं है? तुम्हारा करियर अब खतरे में पड़ जाएगा, तुम्हारी पॉपुलैरिटी, लोग तुम्हें पसंद करना बंद कर देंगे। जिमिन, तुम्हें इस सीरियस सिचुएशन में भी ये सब कुछ सोच रहा है? अरे, आप टेंशन क्यों लेते हैं? जो मेरे रियल फैंस होंगे वो मुझे अब भी पसंद करेंगे, वो मेरी कला को, मेरे फन को पसंद करते हैं। उनको इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं मैरिड हूँ या बच्चों की माँ हूँ। और मैं उनसे झूठ बोलकर अपने फैंस को धोखे में नहीं रख सकती थी, इसलिए मैंने उनको सच बता दिया। मेरा करियर चाहता है तो चला जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको मैंने बहुत मुश्किल से पाया है, मैं आपको नहीं खो सकती। आप मेरे लिए पूरी ज़िंदगी हैं, मैं आपके लिए अपना करियर, अपनी ज़िंदगी, सब कुछ दांव पे लगा सकती हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरी छोटी सी जिमिना इतनी बड़ी हो गई है और इतनी समझदार भी हो गई है। आई रियली प्राउड ऑफ यू। प्लीज़ अब रोना बंद करो। मैं एक कंडीशन पे रोना बंद करूँगी, अगर आप मुझे ढेर सारा प्यार करें। नेकी और पूछ पूछ।
घबराना नहीं। डोंट वरी, सब हो जाएगा। मुझे पता है ते बिल्कुल नहीं डरेगी, आखिर वो मेरी बहन है, मुझ जैसी सैवेज। ते तुम घबराना नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम बस मेरी तरफ देखना और अपना इंट्रोडक्शन दे देना। अगर डर लगे तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊँगा। मैं हमेशा तुम्हारे लिए तुम्हारी सपोर्ट बन के खड़ा हूँ। वेलकम टू माय शो मिस ते। लास्ट वीक आपकी कॉमिक बुक्स और पोइट्री रिलीज हुई थी, जिन्होंने धमाका करके रख दिया था, और एक वीक के अंदर ही आपने एक और बुक रिलीज कर दी। आखिर आपको इतने अच्छे और इतने बेहतरीन आइडियाज आते कहाँ से हैं? एक्चुअली में राइटर्स का कोई कमाल नहीं होता। ये सब स्टोरीज कहीं ना कहीं से हमारी आम लाइफ से रिलेटेड होती हैं, हम आम लोगों से जुड़ी होती हैं। राइटर का काम तो सिर्फ उनको लफ्ज़ों में झिझोड़ कर आपको एक स्टोरी दे देना होता है, जबकि ये स्टोरीज तो हम जैसों की ही होती हैं, हम जैसों की बनाई हुई होती हैं। और मिसमैच मैंने बहुत जल्दी में लिखी है, और इस स्टोरी का मकसद ही ये है कि आजकल लोग क्या चाहते हैं कि जो वो सोचते हैं, जिस तरह के टाइप वो सोचते हैं, उन्हें वैसा लाइफ पार्टनर मिले। वो नहीं चाहते कि कोई भी क्वालिटी ऐसी ना हो उनमें जो उनको पसंद ना हो, बट रियलिटी तो कुछ और होती है। हमें मिसमैच करना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि उस पर्सन की क्वालिटीज़ क्या हैं, उस पर्सन के अंदर कौन सी खूबियाँ और खामियाँ हैं। हमें बस ये देखना चाहिए कि वो पर्सन हमारे लिए क्या कर सकता है, वो पर्सन हमसे कितना प्यार करता है। और मिसमैच स्टोरी में भी मैंने यही बताया है कि बेशक नेचर अलग हो, बेशक स्टेटस अलग हो, लेकिन मोहब्बत होनी चाहिए। एक रिश्ते में ट्रस्ट और मोहब्बत ये हो तो बाकी चीज़ें मैटर नहीं करती। मोहब्बत की कोई लैंग्वेज नहीं होती, कोई रिलीजन नहीं होता, कोई ट्रेडिशन नहीं होती, कोई कल्चर नहीं होता। हमें पता ही नहीं चलता कब कोई पर्सन हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम उसके बिना जी नहीं सकते। मोहब्बत बिना बताए खुद ब खुद आपके दिल में अपना घर कर लेती है। सो ऑडियंस ये जानना चाहती है कि हर स्टोरी में एक हीरो होता है, तो आपकी रियल लाइफ स्टोरी में आपका हीरो कौन है? मेरा हीरो वो है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। मेरे हस्बैंड जॉन जंगकुक। कोई भी चैनल हो, कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी कंट्री हो, या कोई भी स्टोरी हो, जॉन जंगकुक ते से है और ते जॉन जंगकुक से है। हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। हम हर स्टोरी में एक साथ रहेंगे हमेशा। और मैं इस लाइव शो में अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ। यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग मुझे चाहने वाले मुझे देख रहे हैं कि मैं अपने हस्बैंड जॉन जंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बेशुमार प्यार। मेरी गुड़िया, मेरी बच्ची, प्लीज चुप कर जाओ ना। आपको पता है ना मम्मी काम से गई हैं और डैडा का भी थोड़ी देर में मीटिंग है। प्लीज चुप कर जाओ मेरी बच्ची। क्या हुआ है? मिनी इस तरह क्यों रोई जा रही है? पता नहीं थे, ये आज रोई जा रही है, बिल्कुल भी चुप नहीं कर रही। तुम तो जानती हो ना कि जिमिन को शूट पे जाना था, तो वो शूट पे गई है, जिसकी वजह से मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है और मैं घर बैठ के ही सारा काम देखूंगा। और आज मेरी ऑनलाइन मीटिंग भी है थोड़ी देर में, बट ये चुप ही नहीं हो रही। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसको कैसे संभालूं। तो योंग, आप मुझे आवाज़ दे लेते। मौसी के पास आ जाओ मौसी की जान, प्लीज चुप कर जाओ। मौसी आ गई है ना मेरा बच्चा, अब नहीं रोना आपने। वो मैंने सोचा कि तुम घर के सारे काम संभाल रही होगी, क्योंकि मॉम डैड ग्रैंडपा कोई भी घर पे नहीं है, और उसके साथ साथ तुम्हें कुकी का भी तो ख्याल रखना होता है ना। तो फिर अगर मैं तुम्हें मिनी का ख्याल करने के लिए भी कह देता तो तुम्हें प्रॉब्लम होती ना। तुम्हारे सर पे इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। क्यों कर दी ना आपने घरों वाली बात। हम मिनी को वैसे ही संभालते जैसे हमारे जाने के बाद आप कुकी को संभालते हैं। मिनी मेरी भी तो बेटी है ना। अब आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, हम सब कुछ संभाल लेंगे। आप अपनी मीटिंग अटेंड करें। मेरा कुकी बच्चा, अब जल्दी से फीडी कर लो, क्योंकि आज आप पूरा दिन सिर्फ डैडा के पास रहेंगे जब तक कि आपकी जिमिन मौसी नहीं आ जाती, क्योंकि आपकी मॉम आज बिजी है। वो आपकी फ्यूचर वाइफी को सुला रही हैं। जंगकुक जी, आप इसको क्या बातें बढ़ा रहे हैं? वो भी बहुत छोटा है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्यों, क्या गलत बात कह रहा हूँ मैं? हाँ, वही तो कह रहा हूँ जो सच है, जो होना है।
जैसे मॉम, डैड, जीनू, अंकल, सबकी शादी हुई। मेरी, तुम्हारी, योंग, जिमिन, हम सब साथ थे। वैसे ही हमारा कुकी और मिनी भी हमेशा साथ रहेंगे। जंगकुक जी, आप बिना पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। सो क्यूटी पाए, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? और ये मिस मैच का लास्ट पार्ट था। इसके बाद नई स्टोरी आएगी जो कि मेरे ज़हन में चल रही है, काफ़ी धमाकेदार है। मे भी आपको पसंद आए। इस स्टोरी का रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। आई लव यू लॉट्स।